सर रिकॉर्डिंग, हाँ चालू हो, चालू हो गई सर। अच्छा, एक चीज कल आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दी, या मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आई, हमको नहीं समझ में आया। अ, हम लोगों ने जो लास्ट कमांड लगाया, हम लोगों ने एक पहला रिपीट कमांड लगाया, हाँ सर। 1 1 2 16, रिपीट 6 16 17। हम्म। हाँ सर। तो ये मेरा बीम नंबर है 1। पहला जो होता है वो मेरा बीम नंबर होता है। हाँ दूसरा पहला मेरा भी। दूसरा मेरा कोऑर्डिनेट है 1 और 2। नोड को हाँ ज्वाइन करना है और इसको 16 बार परफॉर्म करना है। हाँ उसके बाद यही चीज हम लोगों ने रिपीट कर दी 6 बार। 16 बार, हाँ 16 जो यहाँ था वो सेम यहाँ आ गया। और इंक्रीमेंट, ये जो 17 है, दिस इज द इंक्रीमेंट। हाँ। ठीक है। हम्म, ये जो होता है 17, ये इंक्रीमेंट होता है। हाँ हाँ, सर। इंक्रीमेंट क्यों? क्योंकि मेरे नोड 1 से 17 तक है। अगर हाँ मेरे सर। नोड 1 से 18 तक होते तो ये इंक्रीमेंट 18 आ गया 18 हो। होता। हाँ सर। ठीक है। हम्म। ये तो एक कमांड हमने की। लेकिन जब हमने ट्रांसफर्स मेंबर डिजाइन किया, उसमें हमने वो मेंबर, क्या टर्म था सर, वो कमांड लिए थे। वही बोल पहले रहे हैं तो कि उसमें मैनुअली बनाए थे, फिर बीच वाले को कमांड दिए थे। वही बोल रहे हैं रिपीट। कि ये चीज किसी ने पूछी नहीं। 145 से हमने चालू किया। हाँ हाँ सर। 3 और 22 तक हमको जाना था। हम्म। हम्म। हाँ सर। मतलब 145 मेरा नोड नंबर था। हम्म। नहीं, 145 मेरा बीम नंबर है। और 3 और 22 मेरा जॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। हाँ सर। और हमको आना है 151 तक। हाँ इसको स्टैड में भी एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। अब हम, आप ये देखिए यहाँ पे, ये जॉइंट कोऑर्डिनेट 5 और ये 22 है। हाँ। और मेरा बीम नंबर 145 है, क्योंकि मेरा यहाँ पे लास्ट बीम नंबर 144 है। इसको एक मिनट नोट नंबर बंद कर देते हैं। 144 मेरा लास्ट बीम नंबर है। तो अगला बीम हमने चालू किया 145 से, जो कि यहाँ है। और इसका नोड नंबर है 5 and 21। 5 और 22। 22। ठीक है। और हाँ। हमको कितने बीम चाहिए? 1 2 3 4 5 और 6। 6। मतलब 145 से शुरू करना है और +5 कर दोगे तो तुम्हारा 150 बीम नंबर यहाँ पे आप आ गए। हाँ सर। ये हमने यहाँ पे दे दिया 151, क्योंकि हम जो ऐड करते हैं वो 145 में ऐड करते हैं। ये आप समझे ट्रांसवर्स में? वहां पे हाँ हमने सर ये। 151 क्यों दिया? क्योंकि 145 + 6 हम्म। तो 151, जबकि हमारा बीम नंबर जो चालू हुआ वो 145 से चालू हुआ और 150 तक ही गया। और उसके अगला
हमने 152 से चालू किया और नोड नंबर उसको दिया 7 से 24। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगी बीम नंबर 151। तो ट्रांसफर्स जब हम मेंबर ज्वाइन करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। कल किसी ने, हो सकता है मतलब आप लोग फ्लो में रहे हो तो ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली इसमें कई एक चीज चल रही थी ना क्या सर, वो मिला रहे थे, फिर कहाँ मिलाना है, वो और नोट छूट उसके जाएगा। बाद हम लोगों तो ने इसको लिखा है 117। ऊपर तो हमने 117 लिखा नहीं है। हम्म, अगर हम यहाँ देखें हमारे इस वाले में, तो हमने ना 1 लिखा है ना 17 लिखा है। हाँ, मतलब 145 नंबर मेरा पहला है। और क्योंकि हमारा नोड नंबर जो है वो 17 से डिफर कर रहा है। अगर आप ये देखेंगे 15 + 17 22, 22 + 17 39 यहाँ पे, हाँ, ये तो करेगा सर, है ना। क्योंकि 16 है ना एक रो में हमारा। क्योंकि तो अगला ऊपर सर है। ऊपर तो मेरा नोड नंबर कंटिन्यूअस चल रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम्म लेकिन नीचे जब हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरा नोड नंबर कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है। वो एक पहला, मतलब हमने इसको ये डिफाइन कर दिया कि 5 नंबर नोड मेरा पहला है और 17 नंबर, 22 नंबर नोड मेरा 17वां नोड हो गया। हम्म, और यही चीज हमने 2 बार डिफाइन की है। ठीक है, हाँ, ये समझ में आया। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आप रिपीट लगा दो 1 1 2 16 और रिपीट करके 6 16 17, वो काम नहीं करेगा कल। इसीलिए थोड़ा बहुत काम नहीं कर रहा था। हाँ। और ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसमें से 17 हटा दें, 117, तो हमारा मेंबर क्या करेगा। क्योंकि हम लोग, अच्छा इसने कमेंट बना दिए अभी, तो कमेंट को, ठीक है, उसने बाय डिफॉल्ट अपना वो सिस्टम चुन के वो कर हम्म। दिया। लेकिन अगर इसमें से 117 हटा देंगे ना, तो हमारे मेंबर जो है वो यहाँ तक आएंगे और यहाँ के बाद कहीं यहाँ यहाँ जुड़ जाएगा। ये एक वो रहता है। तो ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज थी। तो मैं बोला आप लोगों को डिस्कस कर लें। नहीं सर, सही किए, क्योंकि ये चीज पर कल हम लोग ध्यान नहीं दिए थे। हाँ, किसी ने ध्यान नहीं दिया था और हमारे भी ध्यान से उतर गया था, ऐसा नहीं है। तो आज, अब चलते हैं, हम लोग निकालेंगे मेंबर की प्रॉपर्टीज। अब मान लीजिए ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है। हाँ। नॉर्मली किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो इसको एक्स कह देते हैं और इसको वाई कह देते हैं। हम्म तो हमारे लिए वाई तो वही रहेगा, हम्म लेकिन एक्स जो है यहाँ पे जेड हो जाता है। हम्म जितने भी आप डिजाइन फाइल्स देखेंगे उसमें एक्स कहीं नहीं मिलेगा आपको, या किसी ने गलती से एक्स लिख दिया है तो वो गलत होगा, क्योंकि ये जेड होता है। सर, एक्स जैसे हम 1 मीटर के लिए करते हैं, तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्स है, इसलिए यहाँ एक्स नहीं दिखता, शायद मुझे लगता है। नहीं, ये देखिए, अगर मेरा ये ग्रिड है, मेरा ये ग्रिड है, हम्म अभी ये नीचे आप अगर स्टैड में देखेंगे तो एक्स मेरा, स्टैड के हिसाब से मेरा एक्स ये है, मेरा जेड ये है और वाई डायरेक्शन ये है।
वाई इज द वर्टिकल डायरेक्शन, वो हमेशा वाई रहेगा। हम्म। एक्स डायरेक्शन मेरा ये है, और ये डायरेक्शन मेरा जेड है। यहाँ पे ये आपको नीचे सिंबल दिख रहा है। हम्म। तो सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी से चलेंगे। और तो ये तो 3D कर देगा ना सर, मॉडलिंग करते 3D में ये XYZ हाँ, तो दिखाएगा। ग्रिलेज 3D मॉडल कर रहे हैं ना भाई हम। हाँ हाँ। लेकिन वहां तो हम 3D नहीं कर रहे हैं ना सर, वहां तो हमारा एक्स हिडन हो जाएगा, वहां तो वाई और जेड ही रहेगा ना यहाँ। हाँ, यहाँ पे सिर्फ वाई और जेड ही चलेगा। हाँ हाँ, क्योंकि एक्स तो सर हमारा पीछे छूट जाएगा ना, वो हाँ, तो दिखेगा नहीं। एक्स एक्स नहीं, एक्स जो है, मतलब मान लो हमारी बीम लेंथ में ऐसे है, तो हम्म। एक्स डायरेक्शन मेरा ये है। हाँ हाँ, जेड यही मैं कह रहा डायरेक्शन था। जेड डायरेक्शन मेरा ये है। और वाई डायरेक्शन जो ऊपर निकलेगा, हम्म। वो मेरा ये है। तो ये मेरा हमेशा जेड डायरेक्शन रहेगा। इसको कभी भी कई फाइलों में हम लोग देखते हैं तो वो एक्स वाई डायरेक्शन लिख के वो कर देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए जब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि ये मेरा सिंपल रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसका आई जेड जेड और आई वाई वाई क्या होगा, दिवाकर? याद है दिवाकर? हाँ सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बीडी क्यू बाई 12। इसमें बी कौन सा होगा, डी कौन सा होगा? मान लो ये बी है हमारा, हाँ सर। और ये डी है। हम्म, यही तो डी होगा सर। आई आई जेड जेड के लिए मेरा बी कौन सा होगा? एक मिनट सर, इसे देखेंगे ना सर, जेड जेड से। हम्म, सेक्शन में ले रहा है। ये बी वाला डी हो जाएगा सर। है? बी वाला डी हो जाएगा। नहीं, यही हम्म। इसीलिए हम पूछे। ये बहुत अच्छा। लोगों को कंफ्यूजन रहता है और हमेशा रहता है। जो एक्सिस मेरी काट रही है मेरे सेक्शन को, हम्म। उसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस रहेगा, ओके सर। वो यहाँ पे BD³/12 होगा। ठीक है। अब वाई वाई के लिए मेरी एक्सिस काट रही है इसको, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस B है, तो यहाँ B³/D और 12 होगा। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। एक ही चीज याद रखो, जिस मतलब मेरे सेक्शन को मैं जिस एक्सिस से काट रहा हूं, अगर मान लो मेरा ये सेक्शन अगर एक्स एक्सिस से कट रहा होता तो आई एक्स एक्स मेरा BD³/12 होता। ठीक है सर। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, उसका क्यूब ठीक है। करना है हमेशा। ठीक है सर। जब भी हमने इसको काटा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मुझे उसका क्यूब करना है, और वो मेरा वो रहेगा। अब आई वाई वाई बी को काट रही है, तो बी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे B³ मल्टीप्लाइड 12। बाई डी और 12 होगा। ठीक है सर। ठीक है। और सेम ठीक है यही सर। ट्रायंगल के फॉर्मूले में भी लगेगा। मान लो मेरा ये आई जेड, ये वाई है, ये जेड है, तो हम्म, BD³/36 36। और B³ D/36, यही फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। ठीक है। ठीक है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि मेरी एक्सिस जिस सेक्शन को काट रही है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही मेरा क्यूब लगेगा, उसके पैरेलल डिस्टेंस पे क्यूब नहीं लगेगा। ये ठीक बस है इतना सा ध्यान रखोगे ना, आपको सर। बाकी चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको मालूम है BD³/12 होना है। बस इतना याद रख लो कि मेरी एक्सिस किसको काट रही है, और एक सिंपल से वो हो जाता है। ठीक है। ठीक है सर। ये हमने इसीलिए पूछा क्योंकि बहुत लोगों को हम्म, अब हमारा सेक्शन कैसा है,
हमारा सेक्शन है ऐसा। आई सकते हैं। अब ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। डेढ़ सर। हाँ। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, मतलब बुक्स में ही दिया हुआ है। इफ इफ मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि हम इसी को यूज भी करेंगे। हाँ सर। अगर मेरा सेक्शन रेक्टेंगुलर है, अगर मेरा सेक्शन रेक्टेंगुलर है, सेक्शन इज इक्वल टू रेक्टेंगल, देन मैं अभी आई वाई वाई की बात कर रहा हूं। ठीक आई है। वाई वाई। अगर मेरा सेक्शन सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। अब इसके आगे हम कॉमा लगा देते हैं। मान लीजिए ये हमारी डेप्थ हो गई हाँ। और ये हमारा बी हो गया। हम्म। ठीक है। जी ठीक सर। है सर। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और क्योंकि हमारे इसमें ये सेक्शन अगर हम देखें, अगर मान लीजिए इसको मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और यहां भी मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये रेक्टेंगुलर हो गया। होगा क्या? मेरा सेक्शन 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ये ये दोनों रेक्टेंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल हैं। 3 नंबर मेरा रेक्टेंगल है, 4 नंबर फिर ट्रायंगल है और 5 नंबर। तो हमने फॉर्मूला इसीलिए आपको बताया कि इफ माई सेक्शन इज रेक्टेंगुलर, बी डी क्यूब बाई 12, एल्स बी डी क्यूब बाई 36। ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल है तो हम्म। ठीक है। और क्योंकि ठीक सर। यहाँ पे ये हम अलग अलग कर रहे हैं तो इसको अभी एक्सेल में भी करके दिखाएंगे, ये अलग अलग है। हम्म। तो मल्टीप्लाइड बाई नंबर, ये दो बाई, एक नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स प्लस एरिया ऑफ द सेक्शन, इसका एरिया जो भी होगा और इसका एरिया जो भी होगा, मल्टीप्लाइड बाई टोटल सी जी वाई, मतलब इस पूरे सेक्शन का जो सी इनटू जी आइडा। वाई निकलेगा, माइनस सी जी वाई 1 का होल स्क्वायर। ये मेरा इस सेक्शन का फॉर्मूला निकलेगा, इधर का और इधर का। और अगर यही ट्रायंगुलर सेक्शन होगा तो वो बी डी क्यूब बाई 36 कर लेगा। और हम्म। ट्रायंगल ट्रायंगल में ना सर 36। हाँ, तो इसीलिए तो हमने लगाया ना, इफ सेक्शन इज हाँ। इक्वल टू रेक्टेंगल। हम्म। अगर मेरा सेक्शन रेक्टेंगल है तब बी डी क्यूब बाई 12 करेगा, अगर मेरा नहीं तो वो सीधे बी डी क्यूब बाई 36 कर देगा। हम्म। ठीक है। जी। ठीक है सर। और ये तो हो गया हमारा आई वाई वाई। और यही हम
आई जेड जेड जब निकालेंगे तो यही सेम फॉर्मूला रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई एरिया इंटू सी जेड, जो हम निकालेंगे उसका होल स्क्वायर। अच्छा, लास्ट टाइम, लास्ट वाले में हमने होल स्क्वायर किया था कि नहीं? एरिया ना, नहीं सर। इंटू सी वाई टोटल स्क्वायर माइनस नहीं किया सर। टी वाई, और इसका होल स्क्वायर रहेगा ये, आई ठीक है सर। आई वाई वाई में, और आई जेड जेड में एरिया मल्टीप्लाइड बाई वाई सी वाई होल स्क्वायर। ठीक है। नहीं, यहाँ सी जेड आएगा, ये सी वाई तो यहाँ आएगा ना, आई वाई वाई में। ठीक है, ये आया समझ में? हाँ सर। आई वाई में सर क्या लिखे हैं? एरिया इंटू। सी वाई टोटल, सी वाई अच्छा मेरा सी। जो सेंट्रॉइड आएगा यहाँ का, हाँ। उसका पूरा सम करके उसमें से सिर्फ इतने का सी वाई माइनस करना है अपने को, और उसका होल स्क्वायर करना है। ठीक। ठीक है, तो हाँ। यही दो फॉर्मूले हमको यूज करने हैं, और यही यूज करके हमें सारा अपना, अभी आपको एक्सेल में कंप्यूट करके भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, हम्म। और स्टैड में भी कंप्यूट करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक। तो पहले चलते हैं हम लोग स्टैड पे। अब ये देखिए यहाँ पे, ये डायरेक्शन मेरा वाई डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन मेरा जेड डायरेक्शन है। हम्म। तो हमारा जो सब मिड सेक्शन है, इसका हमने यहाँ पे डायग्राम लगा दिया है। ठीक है, अब इस मिड सेक्शन पे हम इसको यहां मान लेते हैं 0 0, इस पॉइंट को। ठीक है, अब मेरे को हम्म। जेड और वाई कोऑर्डिनेट इसका निकालना है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो वन मैंने हाईलाइट कर रखा है, अभी लाल कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप लोग को। वन जो है मेरा, वो 0 0 है, और ये टू हो गया, 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, उसके बाद में 9 10 11, ये हमने मार्किंग कर रखी है। ठीक है, ये आप लोग को समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक डेवलप कर रहे हैं, जिसमें वन मेरा 0 0 है, हाँ। जो कि मेरा ये वहां। हम्म। ठीक है, अब इस बीम में हम यहां से यहां आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मेरा 725 है। तो जेड डायरेक्शन में मैं +725 आगे बढ़ा, वाई डायरेक्शन मेरा 0 रहा। अच्छा। उसके बाद में हम यहां से ऊपर चढ़ रहे हैं हाँ। 0.25, तो जेड डायरेक्शन मेरा 700, यहाँ पे जेड डायरेक्शन जो है वो 0.725 ही रहेगा, हाँ। क्योंकि यहाँ का नोड है। अब हाँ। हम यहाँ से 0.25 ऊपर चढ़े, जो कि तो ये हम लोगों ने यहाँ 0.25 कर दिया। ए वाई की वैल्यू आ गई सर। हाँ, और उसके बाद में
मेरे को ये पॉइंट चाहिए, मेरा फोर्थ नंबर पॉइंट यहाँ है। तो फोर्थ नंबर पॉइंट के लिए हमने क्या किया, ये फोर्थ नंबर है बेसिकली, यहाँ पे ये यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये 4 है, हाँ ठीक ठीक सर। ये 3 है। तो जब यहाँ पे मुझे चाहिए तो क्या किया हमने, जेड जेड कम हो जाएगा सर। जेड कम हो जाएगा, और वाई वाई बढ़ जाएगा। बढ़ 0.25 जाएगा। प्लस 0.2 हो जाएगा, ये 0.45 हो गया। और हाँ। जेड मेरा 0.525 हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक 725 है, बीच में 325 है, 325 का हम अगर आधा करके माइनस करके इसको ऐड करेंगे तो ये 525 आएगा। ठीक सर। अब ये हम यहाँ पहुंच गए, अब मेरे को मेरा पॉइंट नंबर 5 चाहिए। हाँ अब जेड 5, सेम रहेगा सर। जेड सेम रहेगा, वाई मेरा चेंज हो हाइट बढ़ जाएगा। जाएगी। अब छठा नंबर पॉइंट मेरा ये है। अब फिर तो जेड वापस। जेड वापस पॉइंट सेवन टू सेवन। फाइव हो गया, हाँ। और इसमें 0.1 ऐड हो गया, तो ये 1.05 हो गया। हम्म। अब जेड मेरा फिर वही सेम रहेगा, क्योंकि मेरा एक को अब यहाँ पहुंचना है 7वें पॉइंट पे। हम्म। जेड मेरा फिर सेम रहेगा, और ये 0.15 वाई इसमें बढ़ ऐड हो जाएगा। जाएगा। हम्म। उसके बाद फिर मैं यहाँ पहुंच गया, 8वां पॉइंट बेसिकली मेरा यहाँ का है। तो जेड फिर जीरो हो गया सर। जेड जीरो हो गया, लेकिन मेरा वाई वाई। जो है 1.2 ही रहेगा। हाँ वही रहेगा हाइट जो है यहाँ हाँ, हमारा सातवां वाला। ठीक है। अब फिर वह वैसे ही हम नीचे आना चालू करेंगे, तो माइनस करते 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 हाँ माइनस करते हम हैं। यहाँ पे 12th पॉइंट जो है मेरा, वो ये है। हम्म। तो यहाँ पे आके हम वापिस इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। हाँ अब सर। मैंने मेरे सेक्शन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना लिया, जेड एंड वाई सर। जेड एंड वाई, हम्म। ठीक है। हाँ। अब मुझे मेरे सेक्शन का एरिया और प्रॉपर्टी, ये आई एक्स आई वाई आई जेड चाहिए। तो इसके लिए भी स्टैड में एक ऑप्शन है, या देखिए हम लोग तो वैसे मैनुअली कैलकुलेट करते हैं एक्सेल में, वो भी हम अभी उस पे भी आएंगे। एक मिनट। पहले हम आप लोगों को एक मेथड दिखाना चाहते थे। यहाँ पे जेड और वाई हमने कैलकुलेट कर लिया। हम्म। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करो, स्टैड में चले जाओ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में यूजर टेबल करके एक ऑप्शन है। अच्छा। यूजर टेबल में आप एक नया टेबल ऐड करो, और उसको, एक मिनट, यहाँ पे नहीं है, एक मिनट, ये यहाँ पे ऐड कर रहा है। जनरल में डिफाइन यूजर टेबल, ये भी कमांड साला ध्यान से, यूजर टेबल ये है। है।
टेबल। क्रिएट यूजर टेबल। हम्म। ठीक है, ये यहां से भी आता है लेकिन वो नहीं आ रहा है तो हमने वहां से ले लिया। न्यू टेबल कर दो, और इसमें हमें जाके सेलेक्ट करना पड़ता है आपका सेक्शन कैसा है, व्हाइट प्लेन। ओके, ये देखिए आप टेबल नंबर 2 आ गया। अब ऐड न्यू प्रॉपर्टी कर दो। नहीं, एक मिनट। न्यू टेबल। जनरल पे क्यों आ रहा है? हम्म, अच्छा, इसको हमने व्हाइट प्लेन कर लिया था ना, इसलिए अब ये देखिए ये आ गई हमारी एक सेक्शन डिफाइन करने का कॉलम। हमें कुछ नहीं करना, जो हमने एक्सेल में वहां कॉपी किया था इसको यहाँ एज इट इज पेस्ट कर दीजिए, हम्म। और आप देखेंगे ऑटोमेटिक उसने वो सेक्शन बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स को पकड़ते हुए। और अब हम इसकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर देते हैं। अब आप देखिए इसने AX जो निकाला है वो 0.061 निकाला है। डेप्थ मेरे सेक्शन की 1.2 है। विड्थ मेरे फ्लेंज की 725 है। IZ जो इसने निकाला है वो 0.0927 निकाला है। IY जो इसने निकाला है वो 0.018 निकाला है। ठीक है, हम्म। अब यही चीज हम एक्सेल में हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा सेम आता है कि नहीं। ठीक है, अब पहले तो हम बी बी मेरा क्या है, टॉप के लिए, यहाँ के लिए 0.2 है। इस ये मतलब एक नंबर के लिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ, 725 माइनस 325 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना। हम्म। तो ये 0.2 है, तो बी हम लिख देते हैं यहाँ पे 0.2। तो और डेप्थ मेरी, इसको हम लोग लिंक ही कर लेते हैं ऊपर से। ये 0.2 है, हम्म। और डेप्थ मेरी है 0.15। हाँ। और यहाँ पे ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फैक्टर क्या लगाना है हमें। अगर मेरा रेक्टेंगल है तो हम इसको 1 लगाएंगे, और अगर मेरा ट्रायंगल है तो 0.5 कर देंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया अगर बी बी इंटू डी होता है, हाँ। और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 हाँ। बी इंटू डी। हम्म। तो ये 1/2 को हमने यहाँ 0.5। इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो ये हो गया बी और डी। अब मेरा रेक्टेंगल पे आ जाते हैं हम। रेक्टेंगल के लिए मेरा 2 नंबर, बी मेरा क्या है 0.2 ही रहेगा, और डी मेरा क्या आएगा 0.1। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाते हैं जो कि हमारा मिड सेक्शन है। बी मेरा क्या रहेगा 0.325, और डी मेरा रहेगा 0.5, क्योंकि 1.2 माइनस 0.15 0.1,
0.2 और 0.25, तो ये आता है 0.5। ठीक है। अब फिर नीचे वाले रेक्टेंगल पे आ जाते हैं। नीचे वाले रेक्टेंगल की, ये ट्रायंगल के लिए भी, क्योंकि ये सेम है, 725 ही है, तो इसको भी हम 0.2 पकड़ लेते हैं। और डेप्थ यहाँ पे 0.2 है, तो वो आ गई 0.2। और नीचे वाला ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए भी हमारा अगेन 725 हो गया, और डी हमारा 0.25 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं एरिया। एरिया के लिए 1 इंटू 0.2 इंटू 0.15 इंटू 2, क्योंकि हमने जो भी ट्रायंगल और रेक्टेंगल लिए हैं वो दो पार्ट में है ना, तो हाँ एरिया सर। है, हाँ सर। तो एरिया हमारा आ गया ये। और ये चीज ध्यान देना, ये जो बीच वाला पोर्शन था इसके लिए हमने, जो कि हमारा यहां से यहां तक का पूरा है, उसके लिए हमने 1 लिखा हुआ है। ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इसको कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। सबके एरिया आ गए आपके। ये देखिए 0.6060.02, अगर ये इस एरिया का सम कर दें तो ये आ रहा है 0.645। हम्म। ठीक है। हाँ। और हमारे एक्सेल में जो कैलकुलेट किया हुआ है, हाँ, तो ये एक्सेल, ये यहाँ पे आप देखिए, ये भी 0.610। एक मिनट, ये कैसे ज्यादा कैसे हो गया? 0.20, 0.15, 0.2015, 0.20, 0.33, 0.5, 0.20, 0.2। अच्छा, सर यहाँ। यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, ये 0.2 आएगा ना, ये टोटल विड्थ पकड़ ली, क्योंकि हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन तो ऊपर और नीचे दोनों टू टू से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। हम्म। ठीक है। हाँ। ये कम कैसे हो गया? 0.2, 0.25, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 0.20, 1.63। सर यहाँ इस 330 है यहाँ पर। है कितना मेंबर? कहाँ? पिछले अच्छा, ये पिछले। ये गड़बड़ हुआ है। हम्म। ये 1.2 आएगा ना पूरा, हम्म। ये हमने 0.5 ले लिया। हाँ, वही मैं तब से सोच रहा हूँ कि सर हाइट आप 0.5 क्यों ले रहे हैं। नहीं, वो ये तो टोटल, पूरा एंगल है। मतलब हमने 0.5 उस हिसाब से कर ली थी कि यहाँ से नीचे से इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस। और मैं ठीक तब है। से मेरा दिमाग में वही अटका हुआ है कि ये 0.5 आया कहाँ से। वो तो तो अपना, बीच में फुल रेक्टेंगल बन रहा है ना सर। हाँ, अपना एरिया मैच हो गया सर इसको ठीक नहीं किए सर, 0.5 को। है, कर दिया, 1.2 हो गया। हाँ। ठीक है, मेरा एरिया ठीक है मैच सर। हो गया। अब मेरे को निकालना है CGY। अब CGY में मेरे को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, 0.15 डिवाइडेड बाई 2, जो भी मेरी हम्म। डेप्थ है, वो, और ये समेशन जो है, सर ट्रेंगल में 2/3 या 1/3 होगा ना? हाँ, ट्रायंगल के लिए वो चेंज हो जाता है CGY। अभी हमने खींच दिया है, कर रहे हैं इसको।
ठीक है, जब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस, नहीं दिस नहीं, दिस, दिस प्लस दिस बाई 3, 1/3 होगा। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर है, तो फिर दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2। और ये फिर ट्रायंगुलर आ गया, तो इसको दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 3। और ये फिर रेक्टेंगुलर आ गया, तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। कुछ तो गड़बड़ हो गई, 1.067 आ रहा है या 0.631 आ रहा है। CGY 183, 183 तक तो ठीक है, ये फिर 183 क्यों आ रहा है? हम्म। इसमें आप लेंथ ऐड किए हैं सर। अच्छा, यहाँ पे हमने गलत किया है। ये 7.838, यहाँ पे फिर क्यों गड़बड़ हुआ ऊपर वाला काफी किए हैं 0. है? हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक ये है। तो ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, 3 है उसमें तो ठीक है। नहीं, एच बाई इसमें थ्री पर है। F12 माइनस E7 माइनस E7 डिवाइडेड बाई 3 करना है। F12 हमारा ये है, माइनस E7 इन F12। ओके, ये क्योंकि ये जो निकाल रहे हैं हम लोग, ये निकाल रहे हैं टोटल डेप्थ माइनस दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 3। ये आएगा आपका 0.883। और उसके बाद ये आएगा 1.075। तो ये होगा आपका, अगर इसको लगा दें, ये 1.2 माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1.075। ठीक है, तो अपने सारे CGY आ गए, और इसका सम प्रोडक्ट यहाँ पे हमें लेना है। सम प्रोडक्ट ऑफ एरिया और CGY। सम प्रोडक्ट कैसे इतना ज्यादा आ गया भाई? 3.6 आ गया था। नहीं, एरिया में कुछ गड़बड़ हुई होगी। ये 0.6 है, ये 0.2 है, ये 0.39 है, ये 0.4 है, ये 100 है, सब कुछ यही है। फिर ये 0.7075, 0.183, उसके बाद में 0.800 आ रहा है ये। तो ये ये जो CG रहेगा, ये ऊपर से नहीं ऐड होगा, यहाँ से डायरेक्ट इसका हाफ रहेगा रेक्टेंगल। इस वजह से, लेकिन मेरा सम प्रोडक्ट क्यों नहीं चेंज हो रहा? उसके बाद में मेरा 0.831 +075। सम प्रोडक्ट, अच्छा हाँ, सम प्रोडक्ट ही नहीं करना है यहाँ, सम प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय
डिवाइड करना है हमें। जीरो एरिया से सर डिवाइड करना है। हाँ एरिया से डिवाइड करना है। हाँ, सम प्रोडक्ट G27 ये, कॉमा ये, और एरिया, एरिया से ही टोटल डिवाइड एरिया। करना है, ये मालूम है, ये एरिया से ही डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आ क्यों नहीं रहा? X26 दिस इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट ये और ये, सम प्रोडक्ट कॉमा ये। अच्छा, सम प्रोडक्ट हमने एक ही में डाल दिया था, इसलिए वो ले नहीं रहा था। डिवाइडेड बाई एरिया। सम प्रोडक्ट में आपको सेल अलग अलग सेलेक्ट करने हैं। क्या हो गया? सम प्रोडक्ट X27 X30। नहीं तो सर एक अलग टेबल बना के कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक लाइन में हो जाएगा, एक है, बढ़ा के। एक बढ़ा के ACGY कर दीजिए। हाँ वही कर देते हैं, इंसर्ट करके दिस इज इक्वल टू दिस शेप मल्टीप्लाइड बाय दिस, और इसको यहाँ तक ये कर दो, इसको यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे एंटर मारो, और इसको डिवाइड कर दो इससे। 0.631 आ गया। ठीक। तो ये 0.631 हमारा एकदम मैच कर रहा है, लेकिन ये क्यों आ नहीं रहा? सम प्रोडक्ट ये, कॉमा ये, डिवाइडेड बाई एफ। हम तो यही कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं आ रहा? दिस इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट दिस, कॉमा दिस, ब्रैकेट, डिवाइडेड बाई X32। अच्छा, आ गया। हो गया। कभी कभी एक्सेल में भी। ठीक है, अब हमने ठीक है सर। एरिया भी निकाल लिया है, CGY भी निकाल लिया है। अब हमको निकालना है IZZ। तो IZZ के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है? दिस इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू 1, देन मेरा बी ये है, मल्टीप्लाइड बाय डी ये है, टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, एल्स दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, हाँ सर। अब इसका हम करते हैं ब्रैकेट यहां बंद। अब इसके आगे मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स, क्योंकि हमारा नंबर्स भी आएगा। ठीक है, ठीक है सर।
इसके बाद करते हैं प्लस एरिया ब्रैकेट सम ऑफ सी जी वाई माइनस, क्या हो गया तो, ये माइनस की जगह कुछ और ही लग गया, माइनस 0.075 इस पर्टिकुलर मेंबर का सीजी, ठीक है। और इसका करते हैं ब्रैकेट बंद, और इसको करते हैं 2 दी पावर 2। ठीक है, क्या एरर आ रहा है, इफ T26 ये U26 ये, और अच्छा ये प्लस X26, यहाँ मल्टीप्लाइड का साइन आपने नहीं लगाया तो वो एरर दिखा रहा है। हम्म, पहला ब्रैकेट बंद हुआ, अच्छा इसके बाद एक ब्रैकेट लगा हम्म, है, क्या हो गया, इफ दो ब्रैकेट खुले दिस, 2 = 2 है सर। कहाँ पे, 26 के बाद। एक ही है, if T26 is equal to 1, U26 B26, U26 B, एक्सेल में जब ये आप, 1 जो है सर, वो रहेगा क्या वहां पर? हम्म, T26 1। हाँ ये इक्वेट कर रहे हैं ना हम, इफ T26 इज इक्वल टू 1, तो जब भी वो 1 वहां, अच्छा ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, T26 इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट बंद हुआ, प्लस W26 मल्टीप्लाइड बाई W26, W26 क्या नंबर है मेरा, W26 हाईलाइट नहीं हो रहा है यहाँ पे, यही कुछ गड़बड़ आ रही है। हम्म, इफ ये ब्रैकेट खुला, ये ब्रैकेट यहीं बंद हो जा रहा है इसलिए ये गड़बड़ हो रही है, W26 हाईलाइट हुआ, वहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, एक मिनट, फॉर्मूला हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं, वो तो सेम ही रहेगा, कुछ गड़बड़ हो रही है वहाँ पे। इफ T26 is equal to 1, U26 multiplied by V26 to the power 2 3 divided by 12, U26 V26 to the power 3 divided by, और W26 हमारा ये हो गया, प्लस X26 हमारा ये एरिया हो गया, और इसने एक चीज गलत पकड़ी है, G33, तो हमारे उस केस में है ये X और 32, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, X32, ये आ गया हमारा IZZ। ठीक है, ठीक है और सर। इसको ऐसे ही हम लोग पूरा कॉपी करके यहाँ मार देते हैं, और इसका कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो IZZ मेरा यहाँ आ रहा है, अगर हम इसको और बढ़ा के देखें तो 0.930, और हमने जो स्टैड में देखा था
तो यूजर टेबल में व्यू प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे तो आई जेड जेड मेरा ये दिख रहा है। हाँ सर। हम्म। 0.092। 0.092 आ रहा है, और मेरा एक्सेल में 0.0930 आ रहा है। ठीक है। ठीक है हाँ तो सर। अपनी प्रॉपर्टी मैच हो रही है। सही है। मतलब 0.003 का। वो तो हम्म। सब, वो हो सकता है वो 3 डिजिट को पकड़ रहा हो, आप 2 पकड़ रहे हो, या वो नहीं, 2 वही पकड़ रहा है, मतलब आप 3 थोड़ा बहुत पकड़ रहे तो 0.003 स्क्वायर का फर्क। हो। हाँ। तो स्क्वायर नहीं, फोर का फर्क। हम्म। तो वो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। और सेम काम हमको करना है जब हम सी जी जेड निकाल रहे हैं। अभी तो हम वाई निकाल रहे थे, तो हम यहां से यहां चल रहे थे, ऊपर से नीचे। और जेड निकालेंगे तो हम यहां से यहां चलेंगे। तो पहला मेरा सी जी क्या हो जाएगा इसका? पहला मेरा सी जी हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई टू। हम्म। यही होगा ना, क्योंकि अब हम जेड डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं सीजी। अभी तक तो हम वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे थे, तो जो भी ऊपर का 0.15, 0.1, पॉइंट हम्म। टू 0.25 था, इसका हम हाफ कर रहे थे, 1.2 का हाफ कर रहे थे। हाँ अब मैं सर। जेड डायरेक्शन में करूंगा तो मेरा 0.725 का हाफ होगा, 0.325 का हाफ होगा। ऐसे ही चलेगा ना, 0.2 का हाँ हाफ सर। होगा। और ट्रायंगल पोर्शन के लिए ये दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। चेक करते भी चल। नहीं, ये सी जी जेड कैसे? अच्छा, ये दोनों को ऐड करके लेना है। 36 माइनस डिवाइड बाई 2 प्लस C12/2। सी जी जेड, C जेड जो आएगा मेरा, इसका हाफ आएगा और इसका हाफ आएगा। 0.15 का हाफ। नहीं, ये तो 0.15 का हाफ तो वाई डायरेक्शन हो गया ना। ठीक है ठीक है सर। अब हमको यहाँ इस डायरेक्शन से निकालना है ना, दोनों का। हाँ सही है। तो इस डायरेक्शन से निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा फिर एक पे गया। ब्रैकेट 0.752 माइनस 0.352, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। सर -325 है, थ्री हम्म। फाइव टू नहीं है। नहीं, ये तो -325। हाँ, तो ये हमने सीधे यही लगा रखा है ना, 325। हाँ हाँ, नहीं लेकिन आप बोले सर 352 में, इसलिए किया हाँ। कि बाद में फिर एरर न दे दे। एक सेक्शन ठीक है सर। उसका इक्वल। 1 निकाले के लिए इक्वल। तो थ्री सौ ओके। पॉइंट सेवन टू फाइव माइनस। प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है।
ये समझ में आया? हम अपने सेक्शन की सीजी यहाँ निकाल रहे हैं ना। अगर हम देखेंगे तो मैं अपने सेक्शन का सीजी मिड सेक्शन पे निकाल रहा हूँ। तो होगा क्या? मेरा 725 mm जो है वो टोटल विड्थ है, माइनस 325 ब्रैकेट इसको डिवाइडेड बाई 2। तो ये मैं कहाँ पहुंच गया? मैं पहुंच गया इस पार्ट पे, दोनों के। और इसको अगेन डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा। और मेरा सीजी यहाँ से कितनी दूर होगा? क्योंकि इस पार्ट से तो मैंने ये निकाल लिया, हम्म। यहाँ से प्लस 325 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है। ठीक है सर। और ऐसे ही करके हमें हर एक उसका जो सीजी है, सीजी वाई, ये निकालना है। और आई वाई वाई जो हमारा आएगा। अच्छा, एक चीज और है, ये भी मैं आपको बोलना भूल गया कि मान लो मेरी ये जेड एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये मेरी वाई एक्सिस है। अगर मेरे को आई जेड जेड निकालना है या आई वाई वाई निकालना है, तो मेरा कौन सा एक्सिस पिक्चर में आता है? आई वाई वाई हम्म? निकालना है तो सर, आई वाई निकालना है तो एक्स एक्सिस कौन आएगा। सा मेरा सीजी? नहीं, कौन सा मेरा सीजी आई वाई वाई के लिए गवर्न करेगा और कौन सा मेरा सीजी आई जेड जेड के लिए गवर्न करेगा? सीजी वाई किसके लिए गवर्न करेगा और सीजी जेड किसके लिए गवर्न करेगा? चलिए आपको एक्सेल पे ले चलते हैं। जब हम सीजी वाई निकाल रहे हैं तो मूवमेंट आई जेड निकाल रहे हैं, और जब हम सीजी जेड निकाल रहे हैं तो मूवमेंट आई वाई निकाल रहे हैं। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई आई जेड जब निकालेंगे तो इसमें सीजी वाई का रोल प्ले होता है, और जब हम आई वाई निकालते हैं तो इसमें सीजी जेड का रोल प्ले होगा। सेम उसी तरह बताए कि जिस एक्सिस को मेरी बीडी क्यूब काट रही है उसका परपेंडिकुलर एक्सिस मेरा वो रहेगा। तो जब मैं यहाँ पे आई निकाल रहा हूं तो यहाँ पे मेरा सीजी जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा। और जब मैं, नहीं, ये आई जेड निकाल रहा हूँ तो सी जी वाई मेरा परपेंडिकुलर रहेगा। और आई वाई मैं निकाल रहा हूं तो सी जी वाई सी जी जेड मेरा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ सर। आज थोड़ा पहले फंडे तो हिले हिल गए होंगे। हाँ हम्म। सर। आई एक्स आई वाई सी जी वाई सी जी जेड, ये बहुत ध्यान देने की चीज है कि जब मैंने सी जी वाई निकाला तो वो मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जेड में कंट्रीब्यूट करेगा। और जब मैंने सी जी जेड निकाला तो वो मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई में कंट्रीब्यूट करेगा। आई मतलब ऐसा नहीं होगा कि सी जी जेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जेड में कंट्रीब्यूट करेगा और सी जी वाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सी जी, दोनों क्रॉस है। समझ गए सर।
तो इसको याद रखने का भी तरीका सबसे अच्छा ये है कि अगर आप CGY और CG जेड निकाल रहे हैं, और यहाँ पे IY लिख लीजिए और IZ लिख लीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है सर। और ऐसे ही करते हुए हम लोग सारे इसको निकाल देंगे। जब IY क्या आया मेरा, 0.007। अब हम स्टैंड में फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए IY आपका आ रहा है 0.00182। यहाँ पे 0.0017 आ रहा है, क्योंकि ये MM4 में है, मीटर 4 में है। इसकी यूनिट जो है वो मीटर 4 में आ रही है। हम्म। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मीटर 4 का मतलब क्या हो गया कि मेरी 0.001 या 0.001 और ऐसे मल्टीप्लाई होते हुए वो 0.0017 पे आ रही है। और स्टैट में मेरी यूनिट आ रही है 0.018, 018। ठीक है। तो एक ठीक मामूली है। सा डिफरेंस तो हमेशा रहेगा कैलकुलेशंस में और स्टैट में, क्योंकि स्टैट तो क्या है, उसको बहुत थॉरोली मैशिंग करके कैलकुलेट करके निकाल रहा है। तो 0.0182 इसने निकाला है, और 0.017 अगर इसको थोड़ा बड़ा कर लें तो हमारा भी 0.0173 कुछ आ रहा है। तो 0.001 का, 0.001 मीटर का हमारा डिफरेंस है। तो उसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं आप, 0.001 मीटर। अगर इसको में मीटर 4, तो इससे कोई बहुत बड़ा आपका सेक्शन के लिए फर्क नहीं पड़ नहीं रहा। नहीं, नहीं, इसमें नहीं। थर्ड डिजिट में है तो सब फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत पॉइंट के ज्यादा बाद फर्क नहीं पड़ता है इससे तो। न, क्योंकि पॉइंट क्या के है, थर्ड ये, डिजिट में है ना सर, MM में है। हाँ, क्योंकि ये मैनुअल कैलकुलेशंस हैं, और स्टैट जो है वो पूरा ग्रिलेज बना के और ये सब करके आपको हम्म। निकाल के दे रहा है। हम्म। वो मैशिंग करके और ये सब करके, मतलब जितने भी आपने फॉर्मूले इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे वो सबको लगा के वो। ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास एरिया अवेलेबल है, इसको मल्टीप्लाई करके हम मिड सेक्शन का UDL क्या आएगा वो निकाल लिए। ठीक है। जो कि हमें हमारे ग्रिलेज में लगाना है। तो मेरा UDL आ गया मिड सेक्शन का 1.53। 2.5 मेरी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है, और इसको हमने 0.61 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया 1.53 टन पर मीटर। हम्म। ठीक है। ये क्लियर है ना? हाँ हाँ। सर। अब सेम ऐसे ही प्रॉपर्टी हम अपनी सपोर्ट सेक्शन के लिए डिफाइन करेंगे। सपोर्ट सेक्शन मेरा ये है, इसके डायमेंशंस ये हैं। तो जब सपोर्ट सेक्शन के लिए डिफाइन करेंगे तो 1 फैक्टर मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हो गया, 2 फैक्टर मेरा ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए हो गया, और 3 जो है मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हो गया। सेम वही फॉर्मूले लगा के BD करके हम यहाँ पे इसका भी एरिया
सी जी वाई, सी आई जेड जेड, सी जी जेड, आई वाई वाई, यहाँ पे निकाला हमने 0.87 एरिया, और एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से, 2.5 से। तो मेरा सपोर्ट सेक्शन पे यूडीएल आ गया 2.18 टन पर मीटर। अब बचता है मेरे पास मेरा एक और सेक्शन। अगर हम जनरल में जाके देखें तो अभी जो हमने वैल्यूज कम यूडीएल कैलकुलेट किए हैं, वो यूडीएल यहां से यहां तक का है, और वो यूडीएल यहां से यहां तक का है। मतलब जो भी बचा हुआ सेक्शन है दोनों साइड के लिए। अब मेरा सेक्शन बच जाता है ये। टेपर्ड सेक्शन। अब इसके लिए कुछ नहीं करना हमें। जो 2.18 यहाँ आया है और 1.65 समथिंग यहाँ आया है, इसका दोनों को ऐड करके एवरेज यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज से, एवरेज इतना डिस्टेंस। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ बनाओ, इसको ट्रायंगल बनाओ, इसको ट्रायंगल बनाओ, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो। तो उतना वो कोई नहीं करता। सिर्फ ये 2.18 और यहाँ पे जो आया इसका एवरेज करके यहाँ पे हमने इस पोर्शन में यूडीएल वो लग जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो आज अभी जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज हमने सीखी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अपना आएगा, अब इसमें इसको हम लोग फिर यहाँ समराइज कर दे रहे हैं। सेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस गर्डर वेब थिकनेस, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, एरिया ये है, आपका वाई टी ये है, वाई बी ये है, आई जेड ये है, और आई वाई ये है। इसको हम निकाल रहे हैं यहाँ से। आप देखेंगे जीरो पे ये जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वो लगा हुआ है, एट द सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग एरिया इज 870 mm, जो कि यहां से आया नीचे से। ये दिख रहा है अच्छा। सपोर्ट सेक्शन पे। सपोर्ट सेक्शन में मेरा एरिया 0.87 है, और 1.02 पे भी मेरा एरिया 1870 ही है। वाई टी 600 है। आप देखेंगे यहाँ पे सी जी वाई जो हमारा निकला है, वाई टी और कुछ नहीं है, वाई टी इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप फ्लेंज। तो मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 0.6 पे रहेगी, और आई जेड जो हमने यहाँ निकाला है 0.04, नहीं ये 0.04, और आई वाई निकाला है 0.104। ये आपको 2 डिजिट में दिख रहा है, इसलिए अगर इसको हम 3 डिजिट में कर दें दोनों को, तो वो वही दिखेगा जो वहां आ रही है वैल्यू। ठीक है। और हाँ। ऐसे ही 2.2 और 7 पे भी हमने 610 यहां से उठाया है एरिया। 631 मेरा सी जी वाई है, दिस इज वाई टी, और 0.539 इसी में से इसको माइनस करके टोटल डेप्थ ऑफ द गर्डर माइनस दिस इज माई वाई बॉटम, कि बॉटम से मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है। ठीक है। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये 1.2 की वैल्यू में से उस वैल्यू को माइनस कर दे रहा है टोटल डेप्थ ऑफ। और आई जेड जो हमने यहाँ निकाला 0.093, उसको यहाँ समराइज कर लिया, और आई वाई 0.0173 जो यहाँ पे है। और इसी चीज को हम यहाँ पे नीचे लेके चले गए हैं। एरिया मेरा ये है, ये है, ये है, ये है, हर एक का, और पूरी प्रॉपर्टीज को हमने
वाई टी, वाई बी, आई जेड, आई वाई यहाँ पे समराइज कर दिया है। अब इसका बेसिक अभी तो कोई यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेंबर प्रॉपर्टीज में जब लोड देने की बारी आएगी तो हम यही प्रॉपर्टीज को उठा के वहां पे लोडिंग लगाएंगे। सिर्फ हमारा ये जो 3447 आ रहा है ना, ये चेंज होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी हमने स्पेसिंग उसके बीच की कम कर दी है 2 मीटर। पहले ये 4 मीटर स्पेसिंग पे था, अब ये 2 मीटर स्पेसिंग पे आ गया है। तो मेरे ये जो 2 पॉइंट है ना, ये चेंज होंगे इन तीनों में, और डायरेक्ट लोड वहां लग जाएगा। ठीक है। हाँ। तो आज का सेशन यहीं बंद करते हैं, क्योंकि आज मेरे को लग रहा है कि आई एक्स आई वाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। हैं? हाँ। तो